शहजादी ने काके को फ्रिज में भगाया, फिर चूल्हे के ऊपर एक उबाला दिलवाया, लात मार के शहजादी को घर से बाहर भगाया। खेल में शहजादी ने काके को पक्के पे लमकाया। शहजादी को मैंने बारी पे टंगा हुआ पाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील है और मैं ढेर से गत्ते चुनता रहता हूँ। मुझे आज बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि शहजादी मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही है। मैंने तो बोलते सारी शहजादी को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी देर शहजादी जब ना मिली तो मैंने पिटना शुरू कर दिया। ढूंढते शहजादी को मैं कमरे में आया। यहाँ पर शहजादी को मैंने बारी के साथ लमका हुआ पाया। शहजादी को ऐसा देख मुझे बहुत गुस्सा भी आया, फिर भी मैंने अपने गुस्से पे काबू था पाया। मैंने शहजादी को फक्कड़ सुनाया। शहजादी ने फक्कड़ सुन के अपना मुंह था सुझाया। गुस्से में आकर शहजादी ने टोकरी मुझे वाई, जिससे काफी ज्यादा मेरे मत्थे पे चोट भी थी। चोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम तो बस यूं ही बकवास करते रहते हैं। शहजादी गुस्से में आके बाहर चली गई। शहजादी से माफी मांगनी पड़ी। शहजादी ने दिन में शोर था मचाया, हाल हाल कल के सारा घर सर पे था उठाया। मैं बिस्तरे से उठा तो बाहर चला गया। शहजादी से जाके पूछूं कि कौन था मार गया। शहजादी ने रो रो के आंखें थी सुझाई। मुझे लगा हमारे घर बिल्ली वड़ा। मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। ही बाहर आया तो शहजादी ने बताया। मेरा तो ये सुन के मुंह ही अड़ी गया। हमारा काका छत में पक्के से लमकी गया। शहजादी का हुप पर हाथ नहीं था पहुंच पा रहा। मैंने सोफे पे पैर रख के काके को नीचे था उतारा। शुक्र है हमारे काके की थुनी बच गई। जैसे ही शहजादी को काका दिया, शहजादी भी चुप कर गई। शहजादी से मैंने पूछा कि काका ऊपर कैसे गया। शहजादी ने बताया कि मेरे हाथों छूट गया। खाने के लिए शहजादी ने काके को ऊपर था भगाया। एक मर्तबा फिर शहजादी ने काके को पक्के से लमकाया। शहजादी ने फिर से रोला था पाया। मैंने काके को पक्के से दोबारा था लाया। मैंने अब सोचा कि शहजादी को काका दोबारा नहीं दूंगा। जो कुछ भी हो जाए इसे अब मैं खुद ही संभालूंगा। शहजादी ने भौंक भौंक के सारा घर सर पे था जाया। मैंने कहा बोल दी रहे मैं बात भी अपने कमरे च काका ले आया। कमरे में आया क्योंकि शाम पड़ गई। शहजादी का धूं निकले मेरे बेड थले वड़ गई। यूं ही उसे देखा मेरा त्रा निकल गया। गाली मैंने निकाली तो शहजादी का मुंह बन गया। नीचे से उठी तो उठ के रुस के बह गई। उमर पे हाथ रखा क्योंकि उसके चूक पै गई। काका उठाया और शहजादी बाहर चली गई। छोटी सी बात का ये बूझो बुरा मान गई। पीछे पीछे गया और माफी मैंने मांगी। जो भी कहो बड़ी तेज है ये जनानी। शाम के वक्त काके की रोने की आवाज आई। काका नजर न आया, पूरे घर में नजर दौड़ाई। किचन में देखा तो सिर्फ शहजादी को पाया। जैसे ही मैंने देखा शहजादी ने काके को देचके में था पाया। आगे जाके मैंने देचके से काके को निकाला। शहजादी साहिबा दे रही थी काके को उबाला। लगी मैंने इसे दूध है पिलाना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था पहले उबालना फिर पिलाना। दूध की जगह शहजादी ने काके को ही उबाल दिया। इस औरत ने मेरा तो दिमाग ही है खा दिया। आधे घंटे बाद शहजादी ने टीवी था देखा। रोने की आवाज आई लेकिन काका ना देखा। शहजादी से मैंने पूछा तो शहजादी ने मुझे चुप करा दिया। शहजादी ने कहा काके ने तो मेरा कान ही खा दिया, इसीलिए मैंने उसे दराज में वार दिया। मैंने काके को दराज में से गुस्से से निकाला किया और उससे अपने हाथों पे उठाया। कमेंट करके शहजादी को आप फक्कड़ तो सुनाए। शहजादी ने मुझे कहा काका उठाए और यहाँ से दफा हो जाए। थोड़ी देर काके को मैंने था संभाला। गर्मी काके को लगी क्योंकि शहजादी ने उसे था उबाला। मैंने शहजादी को बोला कि इसे थोड़ी देर ठंड में ले जाओ, थोड़ी देर खुद भी आराम कर आओ। वही मैंने देखा शहजादी काके को लेके किचन में बढ़ गई। जो कुछ मैंने सोचा था ये चबल वही कुछ कर गई। ठंड देने के लिए काके को शहजादी ने फ्रिज में था भगाया। निकाल के फ्रिज से काके को मैंने गले से लगाया। गुस्से में शहजादी को बहुत मैंने सुना। पास पड़ी थी डोई जो सीधी मैंने उसके नासों पे थी वाई। फिर मैंने शहजादी के लक में ठुड्डा था मारा, क्योंकि अब मेरा हाई हो गया था पारा। दूसरा ठुड्डा मार के शहजादी को बाहर मैंने निकाला। कुएं में जाके वज्जी और खोलने लगी ताला। वही बाहर निकली तो मैंने भी घुट दिया पीछे से ताला। दुआ है मेरी किसी नू भी एहो जी बीवी ना मिले शाला। सारे हुण मेरे वास्ते ढूंढो नवा एक रिश्ता। जेड़ा मैनू सब्सक्राइब नहीं करेगा ओदे पिछे ही आएगा फरिश्ता।